इधर से मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय तेरे वचन को ध्यान से सुने परमेश्वर, उनकी जिंदगियां बदल दे आज। आमीन बोलने वाले लोग, आमीन। हालेलुया बोलने वाले लोग 3 बार जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो। परमेश्वर का हालेलुया। आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़ा छुटकारा हालेलुया। देगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आइए हम सब प्रभु के कलाम में जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, इसी समय आइए हम वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों को 100 गुना बरकत दे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए आज वचन पढ़ रहा हूं जो लोग इस समय प्रॉब्लम में है, जो लोग समस्या में है, कर्जे में, किसी भी समस्या में है, लेकिन वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारा छुटकारा कब होगा, हमारी प्रार्थना कब सुनेगा तू। तो मैं पढ़ रहा था भजन संहिता में 105 के 19 में, वहां पर क्लियर लिखा 105 के 19 में एक जगह पर परमेश्वर का आत्मा बात करता है और 105 के 19 में बात करते हुए प्रभु का आत्मा बात कर रहा था। हम देखते हैं जरा इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। हाँ, हालेलुया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। मतलब कह रहा कि ये यूसुफ के लिए बात थी, कह रहे यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कसौटी पर कह रहा कसा गया। इसका मतलब कह रहा कि जब तक परमेश्वर की बात उसके जीवन से पूरी ना हुई, इसके यूसुफ के जीवन से परमेश्वर के कह रहा कि परमेश्वर की वचन जब तक पूरा ना हुआ, जो प्लान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक कह रहा कि वो समस्याएं जाती नहीं है। जब तक आप कह रहा कि बहुत बार हम परीक्षा में गिरे रहते हैं लेकिन हम परमेश्वर के कार्यों को मानते नहीं है। एक आदमी था और वो शराब पीता था, बीड़ी पीता था और बहुत सारे गलत काम करता था, तो उसकी पत्नी बार बार बोलती थी कि तेरा बिजनेस खत्म होने वाला है, तू क्या कर रहा है। वो सुसाइड करना चाहता था, कहता मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैं कोरोना में टूट गया हूँ और मैं इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात किया। तो वो जब एक दिन वचन को सुन रहा था तो उसी समय मैं बात कर रहा था कि कोई आदमी और मुझे देख रहा है और उसी समय परमेश्वर आपको कह रहा है कि जब तक आप नहीं छोड़ेंगे ये शराब तब तक आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। नहीं तो तब तक परमेश्वर आपको वचन के द्वारा कह रहा है, वो वचन पूरा जब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा पर, कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे, मतलब परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। तो उस आदमी ने कह रहा है कि बार बार एक बात कह रहा था, मेरा राइट टाइम अगर पादरी साहब आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा, मेरा राइट टाइम आ जाए। मैंने कहा तेरा राइट टाइम कभी नहीं आएगा। ऐसे लोगों का जीवन में कभी राइट टाइम नहीं आता जो परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं उतरते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर खड़े नहीं उतरते, जो अपने मुंह से फैसला लेते हैं और खड़े नहीं उतरते। अगर आज आप खड़े उतरे तो मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको खड़े उतरना है, आपको खड़े उतरना है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आशीष को पाएंगे। और उस आदमी ने 2 महीने मुझे चेक किया और उसने कहा नहीं मेरा काम तो खोल देगा परमेश्वर, खोल देगा परमेश्वर। अपनी पत्नी को चेक किया, परमेश्वर को चेक किया, लेकिन जब कह रहा कि उसका काम नहीं बना तो उसी समय वो घुटने टेक कर परमेश्वर के पास आया और कहने लगा कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गया। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसका, मैं कह रहा हूं 3 दिन के अंदर कह रहा है कि 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसको दिया और वो ब्लेस हो गया यीशु के नाम में। या फिर कह रहा हूं यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि वो चाहता था कि परमेश्वर मेरा राइट टाइम लेकर आए, लेकिन उसकी जिंदगी में राइट टाइम जब तक नहीं आया क्योंकि परमेश्वर की एक प्लान है उसकी जिंदगी से। उसको वो पीएम बनाना चाहता था, प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसको वो परख रहा था कि ये कहीं मुझे छोड़ ना दे। वो परख रहा था कि कहीं मेरे साथ करे कि ये मेरे से दूर ना हो जाए। लेकिन लिखा जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, परमेश्वर का वचन पूरा ना हुआ, परमेश्वर की बात जब तक पूरी नहीं होती आपके जीवन से तब तक वो आपको परखता रहता है। तो आज अपनी परख देने के लिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जगह जगह घूमते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। आज कुछ लोगों के जब काम नहीं बनते तो वो डिले हो जाते हैं, तो उसी समय उन्होंने सोच कर अपने आप को इतना घायल कर लेते हैं, इतना घायल कर लेते हैं कि खुदा तू मुझसे प्यार नहीं करता। आपके दिमाग में ऐसे विचार आने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे से प्यार नहीं करता। हो सकता है यहाँ पर आज चंडीगढ़ चर्च में लोग बैठे हो और सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरे से प्यार नहीं करता। लेकिन मैं आपको आज एक गुड न्यूज दे रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम जिगर के टुकड़े हो परमेश्वर के, वो आपसे प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू जिगर का टुकड़ा है। आज का हमारा टॉपिक है, देखो तुम्हारा हिस्सा।
कौन खा गया। आज बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि मेरा हिस्सा मेरे भाई ने खा लिया, मेरे परिवार ने खा लिया, मेरे दोस्तों ने खा लिया, मेरी मेहनत की कमाई कोई एजेंट ठग के ले गया, किसी ने खा लिया। लेकिन आज हो सकता है कि आप में से भी ऐसा कोई सोच रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है देखो तुम्हारा हिस्सा कौन खा गया। लेकिन आज विश्वास करना है, आपका हिस्सा कोई माई का लाल नहीं खा सकता अगर आप परमेश्वर के वचन पर खरे उतरे। अगर आज आप अड़े रहें और खड़े रहें कि परमेश्वर परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में तुझे भूलूंगा नहीं। याद रखना, जो परमेश्वर को के कायदे कानून को नहीं भूलते तो परमेश्वर भी उन्हें नहीं भूलता। और आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर वो करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आप हिला रहा है उसको कैमरे को, तो परमेश्वर का आत्मा बात करता कर रहा है कि आप वो ब्रेड के पीस नहीं हो कि आपको कोई भी आएगा और खा जाएगा। आप परमेश्वर के जिगर के टुकड़े हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो अपने विश्वासी को साथ में बैठा जो, बोलो कि मैं परमेश्वर के जिगर का टुकड़ा हूं, मैं उसका गोड का पीस हूं, मैं उसके हार्ट का पीस हूं, वो मुझे प्यार करता है और मुझे आशीष देना चाहता है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर का आत्मा प्यार करता है और ब्लेसिंग देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज कि मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कि आपके हिस्सा कौन खा गया, कह रहा है कि आपके मेहनत की कमाई कौन खा गया। लेकिन जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप कौन है, तब तक आपके हिस्से शैतान खाता रहेगा, आपके लोग खाते रहेंगे, आपका बिजनेस खाता रहेगा, तब तक खाता रहेगा जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि आप कौन है। आप परमेश्वर के हिस्सा हैं। याद रखना, कह रहा है कि उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है शैतान से, कह रहा क्योंकि तुम चर्च का एक हिस्सा हो। आपको याद रखना है, परमेश्वर का एक जिगर का टुकड़ा हो, आप जिगर के टुकड़े। इसका मतलब कि ये जो उंगली है ये मेरी है, मेरे ही शरीर के, लेकिन ये उंगली बोलती है कि मुझे प्यार नहीं करता, अंगूठा ये बोलता है ये मुझे प्यार नहीं करता, ये बोलता है मुझे प्यार नहीं करता, ये बोलता है मुझे प्यार नहीं करता। ये आपस में लड़ते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके मन और विचार, आंख कुछ कह रही हो, दिमाग कुछ कह रहा हो, विचार कुछ कह रहे हो, हाथ कुछ कह रहे हो, लेकिन आपके काम कुछ कह रहे हो, लेकिन इन सबको एक होकर चलना पड़ता है। शरीर के अंग अगर काट दिए जाएं और अलग अलग हो जाएंगे तो उसी समय एक बॉडी नहीं चलने वाली है। आप परमेश्वर के चुने हुए भाग हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपसे, कह रहा वचन पर खरा उतरना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। कह रहा कि तब आपकी जिंदगी में काम होगा, क्योंकि आप चर्च में आना एक हिस्सा है। याद रखना। नंबर 2 कह रहा कि प्रेयर करना एक हिस्सा है, और नंबर 3 कह रहा दशमांश देना एक हिस्सा है। कह रहा हिस्सा, कह रहा जब आपने कह रहा परमेश्वर का हिस्सा खा लिया तो उसके बाद कह रहा कि शैतान आपका हिस्सा खा सकता है, परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं परमेश्वर मैंने तो प्रार्थना भी किया, मैं स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरा हिस्सा कौन खा गया। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपका हिस्सा कोई नहीं खा सकता। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आए कि आप परमेश्वर के जिगर के टुकड़े हैं, आप उसके शरीर का एक अंग है, आप ही उसके बच्चे हैं। लेकिन इसलिए आपको कह रहा उन लोगों को खाता है, वो कह रहा है जो लोग हिस्सा नहीं देते, जानते नहीं है वो लोग, देखो तुम्हारा हिस्सा कौन खा गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि तुम चर्च का एक हिस्सा हो। जब तुम संडे चर्च में नहीं आओगे, कह रहा है जब तुम ब्रांचों में नहीं आओगे, ऑनलाइन चर्च में नहीं जुड़ोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका हिस्सा कोई खा जाएगा। कह रहा प्रेयर करना एक हिस्सा है, कह रहा है कि आपको गवाही देना एक हिस्सा है, आपको दशमांश देना एक हिस्सा है। इसका मतलब आपको सुसमाचार सुनाना एक हिस्सा है आपकी लाइफ में। ले व्यवस्था 27 के 30-31 को हम पढ़ते हैं। देखो इसी में लेविटिकस के चैप्टर में हम पढ़ते, तो लेविटिकस के चैप्टर में वहां पर लिखा कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने कहा जैसे दशमांश के जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही मेरा दशमांश भी पवित्र है। कह रहा इस धरती पर तुम पेड़ लगाओ, घर लगाओ, कोई भी बीज बो, फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन कहता है कि वो भाग, उसका 10वां हिस्सा भाग कह रहा है कि यहोवा का है, उसका दशमांश यहोवा का है। लिखा यहाँ पर देख लो क्लियर। और इसी समय कह रहा है वो पवित्र ठहरे, यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। जो लोग उसको छूते हैं तो उस समय कह रहा है कि वो उन्होंने परमेश्वर का हिस्सा खा लिया है, और शैतान लाजमी उनका हिस्सा खा सकता है। इसी के 31 में लिखा, कह रहा है कि जो नहीं देता दशमांश उसको 5 गुना उससे ले लिया जाता है। इसका मतलब जब तक 5 गुना आपका नुकसान ना हो जाए तब तक दुष्ट आपके पास से नहीं जाएगा, तब तक बीमारी आपके पास से नहीं जाएगी, तब तक कर्जा आपके पास देने, प्रॉब्लम आपके पास और बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। लेकिन यहोवा कह रहा है कि आज कह रहा है जो उसको छू रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं। हम उत्पत्ति के चैप्टर 14 के 20 में देखते, जेनेसिस 14 के 20 में, कि वहां पर लिखा अब्राहम ने जब अपना हिस्सा, अपना दशमांश मिलीसिदिक को दिया, तो कह रहा है कि परमेश्वर ने उसका राइट टाइम लेकर आया, 1000 कंपनियों का मालिक बन गया। इसका मतलब कह रहा है कि अब्राहम ने अपनी लाइफ में सुबह शाम दोपहर हिस्सा दिया, किसका? प्रेयर का।
प्रेयर का, उसने अपनी लाइफ का, अपने 24 घंटे के समय का हिस्सा परमेश्वर को दिया और वो प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर दिया और परमेश्वर ने उसको 100 कंपनियों का नहीं, 1000 कंपनियों का मालिक बनाया। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप अपने हिस्से को खो चुके हैं, अगर आज आपका पैसा किसी ने खा लिया, आपका घर किसी ने खा लिया, जमीन किसी ने खा ली, कब्जा कर लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज रिलीज करने के लिए जा रहा हूं अनॉइंटिंग को। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं, जितने हाथों को उठा रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं। आपका हिस्सा कोई माई का लाल नहीं खाने वाला, क्योंकि आप परमेश्वर के जिगर के टुकड़े हैं। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है और आपको आशीष देने वाला, आपको ब्लेसिंग देने वाला, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में काम नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर के समय शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो हिस्सा कह रहा है जिन्होंने परमेश्वर की इस स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ उनका राइट टाइम कभी नहीं आता जब तक कह रहा है कि वो परमेश्वर के कह रहा है कि हिस्से को कह रहा है कि बांटते नहीं है। इसका मतलब गवाही शेयर नहीं करते, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तब तक कह रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं मैं डूब गया हूं, लेकिन मैं पहले कारण बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कि आपको बाहर निकालने का। कह रहे रूथ के चैप्टर को जब हम देखते तो उसके पहले के 4 और 5 में पढ़ते, नाओमी नाम की एक औरत थी और वो क्या करी थी, बेहतलेम को छोड़कर दूसरे देश में जा रही थी। क्यों? क्योंकि उस देश में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा, बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, कह रहा है कि आज क्षमा का घर, कह रहा है, लेकिन वो रोटियों के घर को छोड़कर कहां जा रही है? बेहतलेम से कह रहे कि वो नाओमी कह रही वहां पर मुआब देश में चली गई। मुआब देश का मतलब है कि मारा हुआ। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय उस देश में चली गई और नाओमी कहने लगी मेरा नाम तो मारा पड़ा है। और उसी समय कह रही क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे ही उस देश में पैर रखा, 10 साल के अंदर उसके साथ क्या हो गया? 5 7 10 साल के अंदर उसने अपने बच्चे का ब्याह कर दिया किसी औरत के साथ, दूसरी जाति के साथ, और उसी समय उसके दोनों बेटे मर गए और उसका पति मर गया और वो अकेली रह गई और 2 बहुएं रह गई उसकी। और उसी समय जब उसके हम 6 को पढ़ते हैं तो लिखा कि थोड़े दिन के बाद उसको पता लगता है, कह रहे हैं कि मुआब देश में भी प्रॉब्लम आ गया, लेकिन परमेश्वर ने बेहतलेम के लोगों की सुधि ली। मतलब कि परमेश्वर ने सुधि ली, अकाल हटा दिया और उसी समय उनके जिंदगी में अचानक मिराकल हो गया। आज बहुत बार आपकी लाइफ में हो सकता है, कई बार आपकी लाइफ में कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर एक बात देखना चाहता है, आप परमेश्वर पर यकीन करते हैं या नहीं, परमेश्वर को यकीन दिलाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहा यकीन दिला रहा था परमेश्वर को, कौन? करे के यहाँ पर अब्राहम, मैं कह रहा हूं कि यकीन दिला रहा था परमेश्वर, दुख आए सुख आए प्रॉब्लम आए, बच्चा हो या ना हो, लेकिन मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोगों को आशीष देता है परमेश्वर। एक जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भरोसा तो सब रखते हैं, अन्य जातीय लोग भी रखते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है कि जो जिस पर खुदा भरोसा रखता है। हालेलुया, खुदा यकीन करता है, परमेश्वर यकीन करता है। परमेश्वर ने अब्राहम पर यकीन किया कि मैं चाहे इसको बच्चा दूं या ना दूं, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो अब परमेश्वर ने कहा अब्राहम कह रहा कि वेदी के ऊपर अपने बच्चे को लेकर आ और चाकू से मार दे, और वो जैसे मारने लगा उसी समय परमेश्वर की आवाज आई, बोलता है कह रहा मैंने यकीन कर लिया है, कह रहा है तू मेरे पर भरोसा रखता है। आज बहुत सारे लोग अपने दिमाग को घायल करते रहते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, मुझे प्यार नहीं करता, शायद मेरा सब कुछ डूब गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका हिस्सा किसी ने खा लिया हो, लेकिन आज याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए, परमेश्वर का आत्मा अंदर से होकर मेरे से बात आपसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है, कहता है कि आपका कुछ भी शैतान ने खाया नहीं है, जो खाया है आज रात फिर से वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो हाथ उठा रहे हैं उनके घर वापिस आने वाला, उनकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने सुधि ली। और अब्राहम, एक जगह हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो अय्यूब की लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था। अय्यूब बार बार क्या कर रहा था? अय्यूब की जिंदगी में एक प्रॉब्लम था, और अय्यूब जो है वो बार बार एक बात कह रहा था कि परमेश्वर कि मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि देख शैतान कह रहा कि इस दुनिया में कहता है कि मेरा एक दास है जिस पर मैं यकीन करता हूं, जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, कह रहा वो अय्यूब है। इसका मतलब 2 तरह के लोग हैं। एक लोग कह रहे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। अब्राहम ने कहा परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, लेकिन पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अय्यूब पर भरोसा रखा, यकीन दिलाया। इसका मतलब कि आप जब तक यकीन नहीं दिलाएंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं धन दौलत पैसे के लिए नहीं आया तेरे पीछे, मैं तो परमेश्वर तेरी महिमा के लिए आया हूं। मैं कह रहा हूं कि आज यकीन करना, उन लोगों की जिंदगियों में आज रात मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में, और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। 2 तरह के लोग कह रहे कि अपने जीवन में राइट टाइम कभी नहीं देखते। नंबर 1 वो कह रहे जो जलन करते हैं, नंबर 2 जो खुदा का
हिस्सा खा जाते हैं। मैंने क्या बताया, जो एक परमेश्वर का हिस्सा खा जाते हैं और जो दूसरों से जलन करते हैं। इसका मतलब कि दो तरह की स्पिरिट है। आज बहुत बार हम कहते हैं कि शायद परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया, मेरी जिंदगी में काम नहीं करने वाला परमेश्वर। अगर आपने यकीन दिला दिया कि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए आए हैं इस धरती के ऊपर, प्रभु का काम करेंगे, तो यकीन करना आज रात मैं कह रहा हूं को एक अचानक से एक चमत्कार होगा आपकी लाइफ में। सडनली एक चमत्कार होगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप बड़ी आशीष को देखने वाले हैं। अचानक एक चमत्कार होगा। हो सकता है कह रहा कि अब्राहम कह रहा भाग सकता था लेकिन चलता रहा परमेश्वर के पीछे। उसकी पत्नी के पास बच्चा नहीं था, चलता रहा लेकिन एक जगह पर राजा ने उसकी पत्नी को उठा लिया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता रहा। लेकिन अचानक क्या हुआ उसके साथ? अचानक मिराकल हुआ। उसकी पत्नी को भी पता नहीं लगा, वो प्रेग्नेंट हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अचानक कह रहा कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराकल कर दिया, क्योंकि अब्राहम को छुड़ा लिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि अब्राहम को छुड़ाने के बाद जब वो काफी साल कह रहा कि दूर रहे, तो उसी समय जाकर उनको पता ही नहीं था कि परमेश्वर ने हमें कंसीव कर दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें बच्चा दे दिया। और इसी समय बाद में पता लगा। आज मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो टूटे में निराश हैं, आज इस समय फैसला लेना कि परमेश्वर इस समय हम विश्वास करते हैं कि हम तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन नहीं कह रहा आज हम यकीन दिलाते हैं कि परमेश्वर ने अगर यकीन कर लिया अपने आपके ऊपर, तो आज आपकी जिंदगी में वो काम होगा जो आपने अब तक नहीं देखा। यहाँ पर अब अयूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अयूब के फोड़े हो गए, अयूब का बच्चा मार दिया गया, अयूब का फाइनेंस खत्म हो गया, अयूब के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। अयूब क्या कह रहा था? कह रहा था भगवान एक हाथ से दुख लेते हैं, एक हाथ से सुख लेते हैं, तो क्या दूसरे हाथ से दुख ना ले? कहता मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं यकीन करता हूं। और इसी समय बाइबल बोलती है कि शैतान उसको छोड़कर चला गया और परमेश्वर ने अयूब का उससे ज्यादा जो उसका खोया था, उसका हिस्सा लिया था, उससे डबल परमेश्वर ने उसे लौटा दिया। आज रात कह रहा परमेश्वर उन लोगों को जो विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आज चाहे कुछ भी हो मेरी लाइफ में, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं तुझे, मैं तेरा हूं और तेरा रहूंगा। मैं उन लोगों को देख रहा हूं आज जो आपने खोया है, जो आमीन बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, उनका वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आपकी जिंदगी में यकीन लेकर आए। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं तो सब कहेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर। लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन है? कह रहा दूसरा वो कह रहा कि जिस पर परमेश्वर यकीन करे। अगर आज परमेश्वर आप कर यकीन करे कि आज आप दुख, बीमारी, समस्या में, कर्जे में, फिर भी आप परमेश्वर को हिस्सा दे रहे हैं, मिडनाइट प्रेयर में आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपका हिस्सा वापस लौटाने वाला है। याद रखना, जो शैतान ने छीन लिया वापस लौटाने वाला है। लेकिन बहुत बार कह रहा लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कई बार वो लोग फिर भी कर्जे के शिकार हैं, फिर भी वो कह रहे कि आर्थिक तंगी के शिकार हैं। कारण बता रहा हूं, उन लोगों को इस तरीके से प्रार्थना करना, ये सुनना आपके लिए जरूरी है। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस में 37 के 5 में, हम 37 के 5 में जब हम पढ़ते हैं कि अब्राहम यहाँ पर कह रहे कि एक जलन का शिकार हो गया। मैं कह रहा हूं लेकिन 37 के 5 में भी कह रहे कि यहाँ पर लूत उसके जीवन में कह रहे कि जो है अब्राहम से जलने लगा। तब उसके जीवन में प्रॉब्लम आने लगी, उसको पता ही नहीं था कह रहा कि क्या हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम 37 के 5 को पढ़ते हैं तो यूसुफ ने जिस रात अपनी प्रोफेसी, जिस रात अपना ड्रीम परमेश्वर के, जो ड्रीम परमेश्वर ने उसको दिखाया था और उसको बताया, क्या बताया कि रात को उसने कहा अपने भाइयों को, कह रहा भाइयों को, डैडी को, मम्मी को, बोलता है कि मेरी तरक्की होने वाली है। उसने कहा क्या? कहता रात को मेरे को एक ड्रीम आया और परमेश्वर ने मेरे से बात किया और मुझे दिखाया कि 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। और इसी समय वो 11 तारे जो दंडवत कर रहे हैं, मैं यकीन कर रहा हूं और मेरी जिंदगी में काम होगा और मेरे पुले खड़े रहेंगे और तुम्हारा पुला गिर जाएगा। इसका मतलब कि मैं तुम्हारे से ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद लिखा इसी के 5 में, तो वहां पर लिखा उस दिन से कह रहे कि जलन करने वाली आत्मा यूसुफ के पीछे हो गई। आज जितने भी चर्च में लोग जाते हैं, जितने भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, या पूरी दुनिया के अंदर है, जब आपकी तरक्की होती है, जब आपका बच्चा जॉब लगता है, जब आपके कोई भी आता, तो उसी समय एक जलन वाली स्पिरिट उस दिन से आपका पीछा करती है। जब आप ड्रीम देखते हैं, जब आपके लिए प्रोफेसी हो जाती है, तो उसी समय आपको बताना नहीं चाहिए किसी को, आपको शांत रखकर प्रेयर करना चाहिए। और जब आपका वीजा लग जाए या बच्चे प्रेग्नेंट हो जाए, तो कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, तो उसी समय उस बहू को कह रहे बताना नहीं चाहिए, कह रहे कि 3 महीने तक प्रार्थना करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि आपको 3 दिन प्रार्थना करनी चाहिए अगर आपके लिए प्रोफेसी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं यीशु मसीह 3 दिन का बाइबल में एक सीक्रेट है।
तो उस समय में कह रहा कि जलन वाली आत्मा जो है वो यूसुफ के पीछे होली और उस दिन से वो उसको मारने का प्लान करने लगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी भविष्यवाणी को बता दिया था, उसने अपने ड्रीम को बता दिया था। इसलिए परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि अपने ड्रीम को कह रहा है कि लोगों के साथ शेयर ना करें, अपनी प्रोफेसी को शेयर ना करें। हो सकता है आप चर्च में प्रोफेसी को सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, इस समय नहीं, लेकिन अगर आप उसके बाद आप अपने मुंह से बोलते फिरते हैं तो वो आप नहीं करना, आपको प्रार्थना करना है। कह रहा है जिस दिन इसने अपने भाइयों को बताया उस दिन से जलन वाली आत्मा इसके पीछे हो गई और इसको गिराने लगी, लेकिन परमेश्वर ने इसको फिर से उठाया। ये सोच रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, पता नहीं, हो सकता था कि छोड़ सकता था परमेश्वर को। ये क्या हुआ, अपने इसके भाइयों ने इसके कुएं में डाल दिया, मारना चाहा इसको, लेकिन कह रहे कि परमेश्वर का हिस्सा था ये, इसको कोई मार नहीं सका। आज हो सकता है आपको कोई मारना चाहता हो सकता है आपको कोई बिजनेस को खराब करना चाहता हो, आपके ऊपर जादू टोना करना चाहता हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर का हिस्सा है। आपका हिस्सा कोई नहीं खा सकता। आप परमेश्वर के चुने हुए भाग हैं। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आप परमेश्वर का हिस्सा है। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि जेलस करते रहे इसके भाई, लेकिन ये यहाँ से उसके बाद पोतीफर के खेत में गया, वहां पर इसको खाना नहीं मिला। उसके बाद रानी के महल में गया और उसी समय जब फिरौन के महल में गया तो रानी ने उसके ऊपर बलात्कार का पर्चा डाल दिया और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कहा कि ये इसके अंदर से विचार इसको घायल कर रहे थे, इसके विचार कर रहे थे कि मर जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन उसी समय परमेश्वर की आवाज आई, उसने कहा यूसुफ मैं तेरे साथ हूं क्योंकि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरी राइट हैंड है, तू मेरा राइट हैंड है, तू मेरी राइट आंख है। कह रहा कि मैंने तेरे ऊपर ध्यान लगाया क्योंकि तू मेरा चुना हुआ भाग है। आज बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है और इसी समय उनसे बात कर रहा है जो लोग सोच रहे हैं अपने आप को घायल करने, परमेश्वर ने मेरा बिजनेस शायद अब चलेगा नहीं, मेरा बच्चा अब शायद वीजा नहीं लगेगा, मेरा काम नहीं होगा, मैं चंगा नहीं हो सकता, मैं उन लोगों को खुशखबरी दे रहा हूं। हो सकता आप 1 साल हो गए चर्च में आ रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए चर्च में आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एकदम अचानक सडनली मिरेकल होगा आपके साथ एक दिन। कह रहा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को यकीन है आपके ऊपर और आप क्यों अपना यकीन जिस दिन बना देंगे परमेश्वर पर, कि परमेश्वर आंधी आए, तूफान आए, मैं चर्च का हिस्सा हूं, मैं चर्च आना एक हिस्सा है, प्रेयर करना मेरा एक हिस्सा है, परमेश्वर दान देना मेरा एक हिस्सा है, दशवान देना मेरा एक हिस्सा है, मेरा गवाहियां देना एक हिस्सा है, मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाना एक हिस्सा है। मैंने जान लिया है यीशु मसीह बड़ी जल्दी बादलों पर आने वाला है, मेरा एक हिस्सा है, मैं अपना हिस्सा तुझे दूंगा। आप जब देते हैं तब परमेश्वर आपका जो हिस्सा है वो परमेश्वर आपको दिलाना चाहता है यीशु के नाम में। और इसी समय परमेश्वर कह रहा वचन पर खड़े उतरते तक, कह रहा जब तक मजबूत नहीं हो गया तब तक यूसुफ को परखता रहा। हो सकता है आपको परख रहा हो परमेश्वर कि आप परमेश्वर के पीछे चलने के बाद कह रहा को छोड़ देंगे क्या, लेकिन यहाँ पर यूसुफ परखा गया। यूसुफ दुख में रहा, जेल में रहा, लेकिन उसने यहोवा को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। एकदम जिस दिन वो जेल में बैठा था, सोच रहा था पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा, मैं सोच रहा था, बीमार था, समस्या में था, लेकिन अचानक उसको बाहर बुलाया जाता है, जेल में से राजा के सामने खड़ा किया जाता है। राजा बोलता है कि मुझे एक ड्रीम आया है, कह रहा इसका भेद बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। और उसने उसको ड्रीम का, सपन का मतलब बताया और राजा के साथ वैसा ही हुआ। जब वो सपना सच हुआ तो उसी समय राजा ने उसको महल में से निकाल कर अपने देश में प्रधानमंत्री बना दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि वो सोच रहा था कि मैं खत्म हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं एक ही रात में अचानक उसके साथ एक मिरेकल हो गया। यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि एक चाइना में इस प्रकार का एक पौधा होता है, उसका नाम होता है बूम और बॉम्ब। और उसी समय हम स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं उसकी। और उसी समय जब वो छोटा सा होता है तो उसी समय मालिक 1 साल खाद डालता है, पानी डालता है, बीज डालता है, दवाई डालता है कि बढ़ेगा, 2 साल में बढ़ेगा, 3 साल में बढ़ेगा, 4 साल इंतजार करता है, कहता है कि अब तो मेरे का दिल कर रहा है इसको उखाड़ के फेंक दूं। ये पौधा उतने का उतना ही है, डॉक्टरों को बुलाता है, इंजेक्शन लगाता है, दिखाता है उसको, लेकिन कोई मिरेकल नहीं होता उसके जीवन में। लेकिन उसी समय कह रहा है कि प्रार्थना करता है, परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में चमत्कार करता है कि वो देखता है, कह रहा है कि ये क्या हो गया। अचानक 5वें साल में वो उसकी हाइट कह रहा है जो 1 फुट का होता है, देखो 80 फुट तक चली जाती है। कितनी? 80 फुट तक। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ये पेड़ को आप देख सकते हैं 80 फुट तक चला गया, 80 फुट तक। अचानक एक दिन कह रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा। आप 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आप चर्च में आते लेकिन काम नहीं बन रहा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन आप अपने विश्वास की परख दे रहे हैं। आप बता रहे हैं परमेश्वर के मैं पवित्र आत्मा तेरा हिस्सा हूं,
मैं तेरा हिस्सा हूं, मैं चर्च आऊंगा ही आऊंगा, मैं परमेश्वर जान लिया मैंने, मैं अब प्रार्थना करूं ही करूंगा, चाहे दुख आए, बीमारी आए, मेरा पति मुझे मार रहा है, पीट रहा है, चर्च आने से रोक रहा है, शराब पीता है, मैं इसी समय छोड़ दूंगी इसे, लेकिन आपके ऊपर चाहे दुख आ रहे, बीमारी, समस्या आ रही है, लेकिन आपको हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर मैं तेरा हिस्सा हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो यकीन दिलाना है। जिस दिन परमेश्वर को यकीन हो गया, कह रहा कि अब अय्यूब की तरह के परमेश्वर को यकीन हो गया, उसने कहा मुझे यकीन है, कह रहा है कि मुझे इस पर भरोसा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आपके ऊपर भरोसा हो गया तो याद रखना कि अचानक एक दिन आएगा, अचानक एक दिन आएगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एकदम से सडनली आप इसी समय गवर्नमेंट जॉब को देखेंगे। हो सकता है आपने काफी समय से कोर्ट केस चल रहा हो, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल से आप प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन अचानक कह रहा है कि आप आते रहो, करते रहो, और इसी समय अचानक इस बूम आएगा, इसी समय आप जमानत पे आ जाएंगे, बूम आएगा, आप जीत जाएंगे कोर्ट केस, बूम आएगा, एकदम से ग्रोथ करेगा, एकदम से, क्योंकि परमेश्वर मिराकल करता है, एकदम से लोगों को परखता है। जब हम मसीह में आते हैं तो परमेश्वर उन लोगों को परखता है, होने देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जब अपनी परख देते हैं, जब बहुत सारे लोग विश्वास के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा देखता है उनको, कह रहा है, यकीन करता है, कहता है ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, धन दौलत के लिए नहीं आया, ये पैसे के लिए नहीं आया, ये बूम करेगा। याद राज भविष्यवाणी आपके लिए, आपका बिजनेस बूम करने वाला है, आपके बच्चे बूम करने वाले हैं, एकदम से वीजा आएगा, बूम। मैं कह रहा हूं मिराकल होगा, आपको पता नहीं लगेगा आपकी तरक्की कब खुलने वाली है। एकदम से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, कर्जा उतर जाएगा, एकदम से आप घर बनाएंगे, जो घर आज तक नहीं बना, आप देखेंगे एकदम से वो घर बन जाएगा। आप कहेंगे पैसा नहीं था, लेकिन एकदम से बूम आएगा। हो सकता है कि आपका बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा, लेकिन एकदम तरक्की आएगी यीशु मसीह के नाम में। इस पेड़ की तरह आप स्क्रीन पर इस पेड़ को देख रहे हैं, और उसी समय कह रहा वो पेड़ आपके लिए तरक्की का पेड़ होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि इस पेड़ की तरह, कह रहा है कि विश्वास रखना कि परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन में तरक्की को देगा, लेकिन परमेश्वर अचानक एक दिन आपके साथ मिराकल करेगा। लेकिन बहुत बार हमारे ऊपर हमले होते हैं, हम सोचते हैं कि शायद मैं प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मैं चर्च जा रहा हूं, फिर भी मेरे कामों में रुकावट क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ जलन के कारण। कह रहा पहला शमूएल 18 के 7 के 9 में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, शाऊल कह रहा है दाऊद से जलने लगा। क्यों? क्योंकि औरतें गीत गा रही थी, वहां के जो रानियां थी गीत गा रही थी। क्या गीत गा रही थी? वो कह रही थी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने जो है लाखों को मारा। और इसी समय उस दिन से शाऊल को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा, कहता है कि ये आदमी कहता है कि लाखों को मार के आए और इसकी तारीफ हो रही है। तो उसी समय उस दिन से वो उसके पीछे हो गया। बाइबल बोलती है कि उस दिन से दाऊद के पीछे जलन वाला आत्मा हो गया। और लोगों का, 2 तरह के लोगों का राइट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग कह रहे जलन करते हैं, और दूसरा जो लोग खुदा का हिस्सा खा लेते हैं। मतलब कि जो टाइम खुदा का को देने का है और आपने खा लिया, मतलब आपने प्रार्थना नहीं किया आज, आपने बाइबल नहीं पढ़ा आज, आपने कमाई किया लेकिन वो खुदा को नहीं दिया। तो इसका कारण क्या है? इसलिए आपके कामों में राइट टाइम आपका नहीं आता। लेकिन बाइबल बोलती है, पहला पत्रस 5:6 में, कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ आ जाओ कि राइट टाइम तुम्हारा आए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आज तक वो बूम नहीं आया, आज तक वो बूम नहीं आया, अब आएगा। क्योंकि यहाँ पर बाइबल बोलती है, शाऊल जिस दिन से जलन करने लगा दाऊद से, उस दिन से कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया और उसको सताने लगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों के साथ मिराकल इसलिए नहीं होता, वो देखते हैं कि इसका लड़का बाहर चला गया, मेरा लड़का बाहर नहीं गया, तो वो जलने लगते हैं। आज उसको चर्च ले जाना भी बंद करते हैं। पहले गाड़ी में लेकर आते थे, अब गाड़ी में लेकर नहीं आते हैं, कहते हैं छोड़ो छोड़ो परे, ये हमारे से ज्यादा अमीर हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आज लोग जलते हैं आपस में, पास्टर से विश्वासी से आपस में जलस कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, 2 तरह के पीपल, कह रहा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, कह रहा है कि वो कह रहा है, और जो कह रहा है कि इस पर खुदा विश्वास करता है, कह रहा है कि वो तरक्की करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले तरक्की को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका हिस्सा खाने की कोशिश कर रहा हो, शैतान आपको बार बार चिंता में, निराशा में डाल रहा हो, और आप अपने अंदर ही अंदर विचारों में घायल हो रहे हो, और आप कह रहे हो कि शायद मेरी लाइफ में कोई काम नहीं होने वाला, कोई बढ़ने वाला नहीं हो। लेकिन अचानक आपकी लाइफ में एक बड़ी गवाही बनेगी चर्च। आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा हूं अचानक एक दिन आएगा, स्पीड से आपकी गाड़ी पकड़ेगी, आपका बिजनेस फिर चलेगा, आपकी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान, ब्यूटी पार्लर की दुकान, जो करियाने की दुकान जो स्टॉप हो गया, मैं कह रहा हूं चलेगा। आपके जीवन में मिराकल पर मिराकल होगा। क्योंकि जॉन 15:7 में लिखा, यूहन्ना 15:7 में, वचन में बने रहो। कह रहा कि बने रहो। ये आदमी बना रहा, ये पेड़ बना रहा, और ये मालिक बना रहा, भरोसा रखा कि नहीं परमेश्वर एक दिन करेगा। नहीं हो सकता था इसको उखाड़ के फेंक सकता था, लेकिन ये जो चाइना के अंदर पेड़ होता है, वो क्या करता है, वो पेड़ एकदम से 5वें साल में, एकदम से 6ठा साल नहीं लगता उसको, एक ही साल में 80 फुट चला जाता है। आपका बच्चा कह रहा है कि 20 साल तक बढ़ता है,
याद रखना, एक बच्चा 18 साल तक हाइट खींचता है, लेकिन ये पेड़ 1 साल में ग्रोथ कर गया। याद रखना, ये भविष्यवाणी है। जितने लोग आज से फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर के मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, समस्या आए, मैं अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। ये पेड़ अड़ा और खड़ा रहता है। लोग उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। याद रखना, आपके जीवन में कोई बात है, आप चुने हुए हो, आप चुने हुए भाग हो। परमेश्वर ने बाइबल में एक जगह पर इसी के 105 के 26 में परमेश्वर ने कहा, अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेज। इसका मतलब कि भेजा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, चुने हुए को। परमेश्वर ने आज स्पिरिचुअल होना बड़ी बात नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ जीना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कह रहा है कि जो आज कह रहा परमेश्वर के कह रहा चुने हुए बुलाहट को समझ लेगा कि मैं उसका चुना हुआ हूं, कि मेरे ऊपर दुख संकट बेशक आ सकता है, लेकिन मैं खड्डे में हमेशा नहीं रह सकता। मैं एक दिन खड्डे में से बाहर आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा। आप जीतेंगे, आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे, क्योंकि आप चुने हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेज दिया। मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि छोड़ गवर्नमेंट जॉब, फौज की नौकरी, और मेरे चुने वो को छुड़ा। और आज पूरी दुनिया के लोग कह रहे कि आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और लोग हील होते हैं, आश्चर्य कर्म को देखते हैं। और यहीं पर बैठे बैठे आप देख रहे हैं कि अभी इसी समय हील होंगे और आश्चर्य कर्म को देखेंगे। आज मैं प्रार्थना करूंगा, आपके बंधन टूटेंगे, लेकिन आपको कह रहे पेड़ की तरह विश्वास रखना है कि मैं बना रहूंगा, उखड़ूंगा नहीं। पेड़ कहता है कि चल यार उखड़ के उधर चलते हैं, फल नहीं लग रहा, राजस्थान चलते हैं। कुछ विश्वासी ऐसे करते हैं, चल यार इधर से उखड़ के उधर चलते हैं, उससे प्रार्थना करा लेते हैं। मैं कह रहा हूं वैसे तो बहुत सारे 33 करोड़ है, आप किसी से प्रार्थना करा सकते हैं, लेकिन अगर आप अड़े रहे, खड़े रहे, बने रहे, आप इस चर्च का हिस्सा है। याद रखना, आप पीबीएसएम के चर्च का हिस्सा है। मेरे चर्च में मैं कह रहा हूं एक आदमी आया और उसका 3 साल तक कोई काम नहीं बना। मैंने कहा, और उसी समय उसकी पत्नी उसको बोलती रही, चल हम छोड़ देते हैं, दूसरे चर्च चलते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं। कहता है कि मैं इस चर्च का हिस्सा हूं। याद रखना, कहता है कि मैंने अपना स्पिरिचुअल फादर बनाया है प्रोफेट बजिंदर को। आज वो आदमी, मैं बता रहा हूं कि करोड़पति है, 25 करोड़ रुपए का बंगला है उसके पास अमेरिका के अंदर, 2-2, 3-3 फैक्ट्री है उसकी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ब्लेस करता है, करा जिसको समझ में आ गया कि मैं इस चर्च का हिस्सा हूं। और जो स्क्वायर को पता लग गया कि मैं इस चर्च का हिस्सा हूं, उसको आना ही आना है। वॉलंटियर को पता लग गया मैं इस चर्च का हिस्सा हूं, मुझे इस चर्च में जाना ही जाना है। जो बस लेकर आते हैं, जो लोगों को लेकर आते हैं, उनको पता है कि हम इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमें एक हिस्सा है, हमें यहीं से हिस्सा मिलने वाला है, यहीं से। मैं कह रहा हूं कि जो भाग मेरा है, कह रहा वो आपका भी है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, ए मरियम मार्था, कह रहा है कि मार्था तेरे से वो भाग छीना जा सकता है, लेकिन मरियम तेरे से वो भाग कभी नहीं छीना जाएगा। क्यों? क्योंकि तू वचन की सामर्थ पर टिकी हुई है। याद रखना, कह रहे तू वचन का आदर करती है, तू परमेश्वर के कलाम को पढ़ती है, क्योंकि तूने मुझे अपना हिस्सा दिया है, अपना समय तूने मुझे दिया है। जब से मैं आया, तू मेरे पैरों में बैठकर वचन को सुन रही है, और जब से मैं आया, ये मार्था झाड़ू लगा रही है, कभी घर में काम कर रही है, कभी उधर जा रही है। आज आपके घर में सुबह सुबह यीशु मसीह आता है, और आप क्या करते हैं? जब परमेश्वर आपके घर आता है, जब एंजल आपके घर आता है, हम लोग वो हिस्सा नहीं दे पाते। हम लोग इधर उधर टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल पर होते हैं, इधर उधर होते हैं। इंसान को परमेश्वर ने उम्र दी है 100 साल तक। मैं कह रहा हूं कि भले ही 70 वर्ष होगी आज इंसान की उम्र, लेकिन उन लोगों की उम्र घटती है जो परमेश्वर को हिस्सा नहीं देते। लेकिन मरियम ने देखा, जब यीशु मसीह घर पे आया, तो उसी समय उसने सब काम छोड़ दिया। उसकी बहन उससे लड़ने लगी, जलने लगी, क्या जलने लगी, और उसी समय जलन वाली आत्मा उसके बीच में रुकावट पैदा करने लगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मार्था, कह रहा कि तेरे से वो हिस्सा छीना जा सकता है, लेकिन कह रहा कि आज से मरियम तेरे से कोई हिस्सा छीना नहीं जाएगा, क्योंकि तूने वचन का भाग कह रहा चुन लिया है। याद रखना, जितने लोग इस चर्च के अंदर बैठे हैं, जिनको समझ में आ गया मुझे हर संडे यहाँ पर आना है और वचन को सुनना है और परमेश्वर के दास को देखकर जाना और प्रार्थना को रिसीव करना है, ये मिट्टी आपके लिए हिस्सा, ये मिट्टी आपका हिस्सा होगा। याद रखना, आपकी आशीष का हिस्सा होगा, आपकी ब्लेसिंग का हिस्सा होगा, आपका राइट टाइम खुलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा 15:7 में यूहन्ना में, कह रहा कि अगर तुम मुझ में बने रहे, याद रखना बने रहे, अगर ये पेड़ इसी गमले के अंदर रहा फलेगा, अगर ये पेड़ बाहर निकल के भाग गया फलेगा नहीं। याद रखना, ये कह रहा हूं कि पेड़ जहां पर शिमला का पेड़ अगर शिमला में रहेगा, अगर वहां से उठाकर सेब के पेड़ को राजस्थान में लगाओगे, भाई साहब कोई फलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा कि यूहन्ना के 15:7 में कह रहा कि जो बना रहेगा उसकी जिंदगियों में, कहता है परमेश्वर कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात उन लोगों के लिए खुशखबरी है। शैतान ने आपके जीवन में कितनी भी रुकावटें कर दी हो, आज अपने हाथों को उठाओ और आज आप चमत्कार को देख कर जाएंगे, आज आप परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग को देख कर जाएंगे, आज आप छुटकारे को लेकर जाएंगे। आज इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकतों को देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका सब कुछ बेशक क्यों ना शैतान ने खा लिया हो, पवित्र आत्मा जी मैं आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं समझ गया हूं
हूं आज के वचन से कि पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर तेरा हिस्सा हूं। मैं इस समय सुबह उठूंगा और तेरा हिस्सा तुझे दूंगा प्रार्थना में। परमेश्वर इसी समय जो कमाऊंगा धरती पर तूने मुझे रखा है, मैं परमेश्वर वो हिस्सा तेरे लिए लेकर आऊंगा। पवित्र आत्मा जी, जो आज समझ गए हैं कि परमेश्वर इसी मिस्ट्री में मेरा हिस्सा रखा है, आपको वो हिस्सा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी तरक्की होने वाली है इस मिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए वो रास्ते खुलने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की तरक्की कोई शैतान रोकने ना पाए, कोई माइकल लाल रोकने ना पाए। मैं इसी समय खुदावंद तेरे सामने आज यकीन दिलाता हूं कि पवित्र आत्मा जी, आज सच में तूने परख ले परमेश्वर, ये तेरे हैं, तेरे रहेंगे और इनकी लाइफ में अचानक बूम आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और बूम आएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जब हम बाइबल में देखते हैं जगह जकरिया कर अपनी लाइफ में करा के उसको 80 साल हो गए और 60 साल हो गए होंगे, 50 हो गए होंगे, लगातार चर्च में जा रहा था। क्या कर रहा था? याजक का काम कर रहा था। एक पास्टर मेरे पास आया और पास्टर नहीं बोलते कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमारे पास बच्चा नहीं है। मैंने कहा लगे रहो विश्वास के साथ, यकीन दिलाओ खुदा को कि तुम, खुदा एक दिन कहे मुझे यकीन है इस पास्टर पर और जो ये मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन वो विश्वास के साथ चले गए और यकीन करते रहे। यहाँ पर जकरिया कह रहा कि मंदिर में धूप जलाने का काम करता, लोगों का भला कराता, प्रार्थना करता लोगों के लिए। जब लोग गवाही लेकर आते कि नन्ना मुन्ना इसका नाम रख दो, उसको अंदर से टूट जाता और वो कहता परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में तो कोई काम नहीं हुआ, मेरा तो कोई काम नहीं बना, लेकिन मेरे लिए तो कोई रास्ता नहीं खुला। मेरे लिए तो हो सकता था, वो कह सकता था कि मेरा कब खुलेगा, लेकिन वो यकीन रखता रहा, यकीन दिलाता रहा उसको कि खुदावन मैं तेरा दास हूं, मैं तेरे काम के लिए रखा गया हूं, मेरा हिस्सा यहीं पर है। अगर मैं ये चर्च छोड़ दूंगा, अगर मैं ये सेवा करना छोड़ दूंगा, तो मुझे पता है मेरा हिस्सा शैतान खा जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। मैं इस समय कह रहा कि उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई। बाइबल बोलती है लूका में, कह रहा कि वहां पर 1 के उसमें लिखा, कह रहा लूका 1 में कह रहा कि वो बूढ़ी हो गई, और 1 के 6 में लिखा कि जकरिया के सामने एक स्वर्गदूत आया। अचानक एक स्वर्गदूत आया, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, जवानी से मांग रहा था लेकिन बच्चा नहीं मिला, बूढ़ा हो गया। लेकिन उसी समय अचानक से धूम आया और उसी समय उसके सामने एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया और कहने लगा सुन, कह रहा कि सुन, कह रहा कि तेरे को कह रहा बच्चा मिलने वाला है। जो बच्चा तुझे मिलेगा सबसे फेमस होगा। याद रखना, जिसके काम में रुकावट नहीं आती, जिसके कामों में डिले नहीं आता, वो कभी बढ़ता नहीं है। आज से आप लोग बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो फेमस नहीं होते कभी, जिसके कामों में रुकावट नहीं आता वो कभी फेमस नहीं होता। अगर आपके काम में ज्यादा डिले हो रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब आप फेमस होने वाले हो। आज आप 2 लोगों से हाथ मिलाकर बताओ कि आज से मैं चर्च में आकर अपना हिस्सा दिया करूंगी, मैं अपना हिस्सा सुबह उठ कर दूंगी। अपने पति से हाथ मिलाओ, अपने बच्चों से हाथ मिलाओ और उसको कहो आज के परमेश्वर कि मैं आज से अपना हिस्सा परमेश्वर तुझे दूंगा। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। जिसके पास आज बच्चा नहीं है, स्टेज के पास लेकर आना। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके पास बेटा नहीं है, वो लेडीज इसी समय फटाफट जल्दी से स्क्रीन के पास आ जाओ। और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में, पहले अभी बाद में आना, थोड़ा 2 मिनट रुको। और इसी समय अभी इसी समय पास्टर अशोक और कोई भी इसी समय पास्टर धर्मेंद्र जो भी वहां पर है, मैं देख रहा हूँ कोई व्हील चेयर वाले, कोई बेड पेशेंट, कोई कैसा भी है, उसको स्क्रीन के सामने कर दे, स्क्रीन के सामने करो। और इसी समय गीत गाओ, एक कोर्स गाओ। शाबाश। इसी समय मैं इतने कोर्स गा रहा हूं और उन्हें स्क्रीन के सामने कर दे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है और बंधनों को तोड़ रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं आज प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, परमेश्वर आज से इनकी जिंदगियां में आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। एक तरक्की का रास्ता खुले, जिसका कोई भी जन कोई कोर्ट केस लड़ रहा है, परमेश्वर आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई जमानत पर चाहता है, पवित्र आत्मा बाहर है आना चाहता है, पवित्र आत्मा जी बूम आए उसकी लाइफ में और जिसमें बाहर आने पाए। जिसके पास बच्चा नहीं है, कंसीव करने पाए। जिसकी बच्चों की शादियां नहीं हो रही, इसी समय होने पाए। परमेश्वर जो आज तेरे से सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर तू मेरा भला कब करेगा। पवित्र आत्मा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इनका भला होने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं कह रहा हूँ कि स्टेज के पास ले आओ।